बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर शुएब ख़ान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दी ख़ान एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही आसान तरीके के साथ समझाऊंगा। मेरी ये वीडियो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए अब अपने क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है लेट a इज़ इक्वल टू -1 2 3 0, b इज़ इक्वल टू 1 2 -3 -5 एंड c इज़ इक्वल टू 2 1 1 3। ये तीन मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। इसमें हमने ये साबित करना है, इसको वेरीफाई करना है ए बी बराबर है बी ए के। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये ए बी बराबर है बी ए के, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्सिस की फॉर्म में ए बी ये कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता। क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि वेरीफाई वेदर, इसका मतलब ये होता है अगर मुमकिन है तो इसको साबित करें कि ए बी बराबर है बी ए के। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट साइड में आ गया है ए बी। हमने पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है -1 2 3 एंड 0। उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे 1 -3 2 एंड -5। इसको एरो मेथड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एरो लगाते हैं हम इस तरह से, एरो इधर लगा दिया। अब इसके हेड पे आया -1 है वो लिख दिया, इसकी टेल पे है -3, इसकी टेल पे -3 लिख दिया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 ही आ जाएगा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -9 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी रो को सॉल्व करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब एरो लगाएंगे हम दूसरे कॉलम में। अब इसके हेड पे 2 आ गया है तो इस वर्ड को रिमूव करके इधर 2 लिख देंगे। ये -5 है इसकी टेल पे, अब इस टेल एरो की टेल पे -5 लिख देंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -15। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर देखते आ जाता है -1 और -9, ये माइनस का 10 हो गया। -2 और -15 ये आ जाएगा माइनस का 17। 2 + 0 2 आ गया। 4 + 0 ये भी 4 आ गया। तो ये तो आंसर आ गया हमारे पास ए बी का। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड पे है हमारे पास बी ए। पहले हम बी के मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। वो है जी हमारे पास 1 2 -3 एंड -5। फिर ए की वैल्यू लिख देंगे -1 2 3 एंड 0।
सेम इसी तरह एरो मेथड से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एरो लगाया, टेल पे -1 आ गया, इधर एरो लगाया, इधर लिख दिया -1, और यहाँ पे टेल पे 2 है, 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा, ये 4 ऐड कर लेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 10 आ जाएगा। अब एरो लगाएंगे यहाँ पर दूसरे कॉलम पे, अब इसकी जगह पे आ जाएगा 3, टेल पे 0 है तो ये बन जाएगा 0। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3 हो गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 ही आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास 3। ये माइनस का 10 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का 7 आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 + 0 3, और ये माइनस का 9। अब ये देखें ए बी का आंसर आया हमारे पास ये वाला, और बी ए का आंसर आया इसे टोटली डिफरेंट। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका सेकंड जुज है, ये हमने साबित करना है, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी, उसमें आ गया ए इंटू बी सी। ए की वैल्यू हम बुक से देख के लिखते हैं। ए मैट्रिक्स बराबर है -1 3 2 0 के। आगे बी आ रहा है, बी की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 2 -3 -5। फिर आ रहा है सी की वैल्यू लिखते हैं 2 1 1 एंड 3। अब ये देखें बी और सी के बाहर लगी हुई है ब्रैकेट, हम यहाँ पर बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स के ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हमने पहले इन मैट्रिक्स को हल करना है, जो बाहर है उसको हमने एज इट वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है मैट्रिक्स, इसको हम वैसे ही लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -1 2 3 एंड 0। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को एरो मेथड के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये लिखते हैं, यहाँ पर एरो लगाया, राइट टू लेफ्ट एरो लगा दिया, हेड के ऊपर 2 आया, यहाँ पे 2 लिख दिया, टेल पे 1 आया, यहाँ 1 लिख दिया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, प्लस लगा के 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से माइनस का 6 हो गया। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से माइनस का 5। अब हमने एरो शिफ्ट कर दिया ये दूसरे कॉलम की तरफ। अब हेड के ऊपर आ गया है 1 और टेल पे आ गया है 3। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यह आ जाएगा 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। -3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 के साथ, तो ये आ जाएगा -3। -5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो ये माइनस का 15। तो ये वाला हम वैसे ही लिखते हैं, -1 2, उसके बाद ये आ गया 3 एंड 0। ये 2 2 4 हो जाएंगे, ये -11 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, और ये माइनस का
18। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको भी अब हम एरो मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एरो लगा दिया, इधर आ जाएगा एरो राइट टू लेफ्ट लगाएंगे। हेड के ऊपर 4 है, 4 लिख दिया। टेल के ऊपर -11 है, -11 लिख देते हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, -33। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8। 0 को -11 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आ जाएगा। अब ये एरो दूसरे कॉलम की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हेड पर आ गया है 7, टेल पे आ गया -18। अब -1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -7। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -54। उसके बाद 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 14। 0 को -18 से ये 0 ही आ जाएगा। इसका आंसर बनेगा माइनस का, ये दोनों माइनस की रकमें हैं तो इनको ऐड करके माइनस का साइन लगा देंगे। ये आ जाएगा 37, यहाँ पर आ जाएगा 8, ये आ जाएगा माइनस का 61 और ये आ जाएगा 14। ये माइनस के साथ करके लिख देते हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो ये भी हमने वैल्यू निकाली है a इंटू बी सी। अब हम लेते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट साइड में दिया गया है ए बी और बाहर ब्रैकेट के बाहर है सी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ए बी और सी को, इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। ए की वैल्यू लिख लेते हैं हम -1, 3, 2 एंड 0। बी की वैल्यू लिखते हैं 1, 2, -3, -5। ये ब्रैकेट लगा दी इसकी और ब्रैकेट के बाहर सी की वैल्यू लिख देते हैं 2, 1, 1, 3। पहले हम ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं सेम इसी तरह एरो मेथड से। एरो लगा दिया, इधर भी एरो लगा दिया। हेड पे 1 आया, 1 लिख दिया। टेल पे -3 आया, -3 लिख दिया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ गया। 3 3 ज़ा माइनस का 9, 2 1 ज़ा 2। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आ जाएगा। अब हम एरो इधर शिफ्ट करते हैं। तो अब हेड पर आ गया है 2, टेल पर आ गया है -5। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बात बनेगी, यह आ जाएगा -2। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -15। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ गया। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही रहा। ब्रैकेट के बाहर ये जो सी की वैल्यू थी इसको एज इट ही हमने लिख लेना है। अब इसका आंसर आ जाएगा -10 हो गया, ये आ गया -17, ये 2 आ गया और ये आ गया 4। इसको हमने एज इट साथ में लिख देना है 1 एंड 3। अब इन दोनों को भी एरो मेथड से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एरो लगाया, एरो हेड पर 2 है, इधर छोटा सा 2 लिख दिया। इधर टेल पे 1 है, इधर 1 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -20। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -17। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। एरो दूसरे कॉलम की तरफ शिफ्ट किया, हेड पर 1 आ गया, इधर 1 कर दिया। टेल पे 3 है, टेल पे 3 लिख दिया। -10 को 1 से मल्टीप्लाई करने से -10 ही आया। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा -51। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ गया 12 जी।
नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। अब ये आ गया जी माइनस का 37 हो गया। ये आ गया माइनस का 61 और 4 + 4 8 हो गया। 2 + 12 14। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे गौर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 and 2 A B into C is equal to AB into C के मसावात उर्दू में हम इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 और 2 के मुताबिक साबित हुआ, ये प्रूव्ड हो गया जी। इस केस के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल आ रही है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका जुज नंबर 3 है, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अब चूँकि आप लोग ने प्लस करना मैट्रिक्स को और मल्टीप्लाई करना ये सीख लिया है, तो मैं आपको इसका हिंट्स दे देता हूँ, ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे ये जुज नंबर 3 है, इसमें सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में b + c, b मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स को पहले जमा कर लेना है, उसका जो सा आंसर आएगा उसको फिर a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जिस वक्त आपने ये राइट साइड सॉल्व करनी है, उसके लिए पहले आपने a और b को मल्टीप्लाई करना है और फिर a और c को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को प्लस कर लेना है, जमा कर लेना है। इसी तरह ये जो जुज नंबर 4 है इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने पहले सॉल्व करना है, उसके अंदर b में से c को माइनस कर देना है। पहले b का मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद c माइनस लिख के c का मैट्रिक्स लिखना है, उन दोनों को माइनस कर लेना है। जो उसका आंसर आएगा उसको फिर a के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह जब आप राइट साइड सॉल्व करोगे, पहले a और b को मल्टीप्लाई करना है आपने, उसका आंसर देख लेना है, फिर a c को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर लिख लेना है, दोनों के आंसर्स को आपस में फिर माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द मैट्रिक्सेस, ये 3 मैट्रिक्स दे दिए गए हैं a b एंड c। ये प्रूफ करना है हमने ए बी का ट्रांसपोज ये बराबर है बी ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई करना है इसको ए ट्रांसपोज के साथ। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले ए बी, ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखा हुआ है, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं, वो आ गई -1 3 2 एंड 0। बी है, बी की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 -3 एंड -5। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वही एरो मेथड के साथ। हमने यहाँ पर एरो लगा दिया नीचे से ऊपर की जानिब और यहाँ पे राइट से लेफ्ट साइड पे। तो अब आपने ये देखना है, इसके हेड पर 1 है, इसके हेड पे 1 लिख देना है, टेल पे -3 है, टेल पे -3 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए बी को -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से माइनस का 9 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ गया 2 1 ज़ा 2। 0 को -3 से तो ये 0 ही आ जाएगा। अब हमने इस एरो को दूसरे कॉलम की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके हेड पर आ गया है 2, यहाँ हेड पे 2 लिख देंगे छोटा सा, टेल पे -5 है, टेल पे छोटा सा करके -5 लिख देते हैं। अब हम इसको
मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, -15। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ गया। 0 को -5 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आ जाएगा। ये -1 और -9, ये माइनस का 10 हो गया। -2 और -15, माइनस का 17। 2 + 0 2, 4 + 0 4। अब ए बी का तो ये आंसर आ गया। क्या जी? -10, माइनस का 17, 2 एंड 4। लेफ्ट साइड पे हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसके ऊपर भी टी लगा देते हैं, इसके ऊपर भी टी लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि ये जो रोज होती हैं इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देना। तो अब हम ये जो रो है, इसकी फर्स्ट वाली रो है, इसको हम लिखते हैं कॉलम की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा -10, -17। सेकंड रो है 2 4 वाली, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। ये आ जाएगा 2 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको आप इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम कहते हैं जी राइट हैंड सॉल्व। राइट हैंड सॉल्व करने के लिए पहले हमें चाहिए बी का ट्रांसपोज चाहिए और ए का ट्रांसपोज चाहिए। अब जो बी की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पर इसको हम कितारों को कॉलमों में लिख के इसका ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं जी। जैसे ये पहली कितार है, इसको कॉलम में लिख दिया, 1 2 आ गया। दूसरी कितार है -3 और -5, ये बी ट्रांसपोज हो गया जी। इसी तरह ए का ट्रांसपोज यहाँ से देख के लिख लेते हैं। इसकी पहली कितार को -1 3 लिख दिया कॉलम की फॉर्म में, दूसरी कितार 2 0, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब ये है इसकी राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने क्या करना है, पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली, 1 2 -3 -5। फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख देते हैं, -1 3 2 एंड 0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं एरो मेथड से। नीचे से ऊपर की जानिब एक एरो लगाया और राइट टू लेफ्ट साइड पे एक एरो लगा दिया। यहाँ पर -1 है, इसकी हेड पे -1 लिख दिया, टेल पे 3 है, टेल पे 3 लिख दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने से -1, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा -9। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -2। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं -15। अब एरो यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हेड पे आ जाएगा 2 और टेल पे 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 2। 3 को 0 से, तो ये 0 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4। -5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 0। तो अब इसका आंसर आएगा, ये आ जाएगा -10 बन जाएगा। ये आ जाएगा 2 -17 और 4 + 0 4 जी। तो ये आ गया बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अगर हम गौर करें तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के मुताबिक दोनों का आंसर सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2। उर्दू में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 के मुताबिक क्या है जी, कि साबित हुआ
ए बी का जो ट्रांसपोज है ये बराबर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। यहाँ पे लिख देंगे हम इंग्लिश पे प्रूव्ड। जी तो स्टूडेंट सेकंड यूज है इसका बी सी, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसको साबित करना है ये बराबर है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ सेम टू सेम ये भी जो हमने क्वेश्चन सीखा है इसका पार्ट 1 वैसा है। आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है, और उसके बाद राइट साइड पे पहले सी का ट्रांसपोज ले लेना है और बी का ट्रांसपोज ले लेना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों का आंसर भी सेम टू सेम आ जाएगा, एक जैसा आ जाएगा, तो ये साबित हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।